ईरान बड़े नुकसान के लिए तैयार रहे, हमलों की तीसरी लहर आने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में सुप्रीम लीडर समेत 49 रहनुमाओं को निशाना बनाया। ईरान पर हमला न करते तो वो पहले हमें निशाना बनाता। अब ईरान के पास न बहरिया है, न फजाइया और न ही फजाई दिफाई निज़ाम। तकरीबन सब कुछ तबाह हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाहते हैं ईरान की क़यादत वो संभाले जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हों। ईरान मायूसी में उन ममालिक पर हमला कर रहा है जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा कि स्पेन ने हमें फौजी अड्डे देने से इनकार किया, स्पेन से तिजारत खत्म कर रहे हैं। बरतानिया से भी खुश नहीं हूँ। उम्मीद है ईरान तनाज़े के बाद तेल की कीमतें गिरेंगी। हालत जंग में होने के बावजूद ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि गैर मामूली सूरत हाल में भी मुल्की निज़ाम नहीं रुका, हम तमाम गवर्नर से राबते में हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना इंसानी उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। कहते हैं हस्पतालों पर हमला जिंदगी पर वार है, स्कूलों को निशाना बनाना कौम के मुस्तकबिल पर हमला है। दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ईरान खामोश नहीं रहेगा। इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला, आला क़यादत को टारगेट करने का दावा। ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान के 153 शहरों को निशाना बनाया गया। 500 मकामात पर 1000 से ज़ायद हमले हुए। तेहरान के मेहराबाद में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के बड़े हिस्से को मुबैना हमलों के बाद लगने वाली आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तेहरान, इस्फहान और बुशहर में धमाके। तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बनाने की तस्दीक। इसराइली फौज का ईरानी कम्युनिकेशन सेंटर तबाह करने का दावा। इंसानी हुकूक की तंजीम हराना के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 85 ईरानी शहरी और 11 फौजी शहीद। 28 फरवरी से अब तक 787 शहादतें। मिनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरान ने खुराक की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान का बस्ती इसराइल पर मिसाइल हमला, मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। अबू धाबी और दुबई में एक बार फिर शदीद धमाके। अमारात के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुबई मरीना पर ईरानी मिसाइल को नाकारा बना दिया। खित्ते में अमरीका के 6 फौजी अड्डों पर ईरानी हमले, 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन बरसाए। खलीज फारस में ईरानी मिसाइल हमला, अमरीका के सबसे बड़े रडार को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रडार पूरे मशरिक़ वस्ता की निगरानी करने की सलाहियत रखता था और कबल इस वक्त वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता था। अमरीकी रडार की रेंज 5000 किलोमीटर तक और मालियत $1 अरब से ज़ायद थी। ईरान ने खुमैनी शहर में इसराइल का एक और ड्रोन मार गिराया। ड्रोन के मलबे से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजेरा की ऑयल फील्ड में आग लग गई। रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर 2 ड्रोन दागे। धमाके के बाद इमारत को आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ इब्राहिम जब्बारी का आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले का ऐलान। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के इन कैमरा इजलास में शिरकत न करने का फैसला। बानी से मुलाकात तक हुकूमती इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। PTI की सियासी कमेटी का मौक़िफ़। हुकूमत ने ईरान, अमरीका, इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर आज इन कैमरा इजलास बुलाया है। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इजलास में शिरकत की दावत दी थी। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराहों को मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमले और उसके बाद बरादर खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की शदीद मज़म्मत की। सदर एर्दोगान को बरादर खलीजी ममालिक की क़यादत से अपने हालिया रवाबित से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोगान को अफ़गानिस्तान में हालिया पेशरफ़्त से भी आगाह किया। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी का हुसूल ईरान का हक है। मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान को सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस सिफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं।
पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी आगाह है। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में सालिसी के लिए तैयार थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत की। किसी और मुल्क को ऐसे मजम्मत करते हुए नहीं देखा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का फौरी जंगबंदी और तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। ईरान पर मुसल्लत जंग का एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तानी सरहद तक लाना है। ईरान मुआहदे पर रजामंद था। सेहूनी एजेंडे में पाकिस्तान को गैर महफूज करना शामिल है। पाकिस्तानी कौम को साजिश और अजली दुश्मनों के अज़ाइम समझने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुस्लिम दुनिया को अपनी बका के लिए मुत्तहिद होना होगा। सेहूनियत इंसानियत के लिए खतरा है। इसराइल के क़याम से आज तक मुसलमानों पर जो भी क़यामत टूटी उसके पीछे सेहूनी सोच है। बड़ी ताकतें सेहूनियत की यरगमाल हैं। वतन अजीज़ एक एटमी ताकत है। पाक फौज का लोहा दुनिया में माना जाता है। अमेरिका ने ईरानी हमलों के पेश नज़र सऊदी अरब और कुवैत में सिफारत खाने बंद कर दिए। उर्दन, बहरीन, कतर, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात में सिफारती अमला कम कर दिया गया। 14 ममालिक में मुकीम अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। अमरीका इसराइल ईरान जंग में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। अमरीका और कनाडा का अपने शहरियों को इसराइल और मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक फौरी छोड़ने का हुक्म। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा के लिए भी सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी। यूनानी कब्रस से भी अमरीकी और कैनेडियन शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। मशरिक़ वस्ता की अहम फ़ज़ाई हदूद बंद होने से 6000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। एशिया और यूरोप के लिए फ़ज़ाई किरायों में 300% तक इजाफा। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर खौफनाक बमबारी। 52 अफराद शहीद, 156 जख्मी। इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी फ़ौज भी लबनान भेज दी। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़ौज को लबनान के मज़ीद इलाके पर कब्जे का हुक्म। सेहूनी फ़ौज का सरहदी इलाकों में ऑपरेशन। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 7 फ़ौजी मराकिज़ खाली करा दिए। बमबारी के जवाब में हिजबुल्लाह का इसराइल की रामत डेविड एयरबेस पर हमला। तर्जुमान के मुताबिक एयरबेस के कंट्रोल रूम और रेडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकना हमारी अस्करी ताकत है। हमारे जंगी तैयारे खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। ईरान ने 186 मिसाइल और 812 ड्रोन फायर किए। ईरान की जानिब से दागे गए 73 मिसाइलों और 91 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया था। ईरानी हमलों से 3 शहरी जाँ बहक, 68 जख्मी हुए। हमारे पास तवील अरसे तक फ़ज़ाई हमलों का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक हथियार मौजूद हैं। अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी को कबूल किया न करेंगे। चीन और रूस की ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से चीनी हममंसब वांग यी का राबता। चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा की हिमायत करता है। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर देमतरी मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। हमला करके अमेरिका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे से दोचार कर दिया। अमेरिका से न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को भी हैक किया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। कैमरों की वीडियोस खुफिया तौर पर तल अवीव मुंतकिल होती रहीं। पास्तोर स्ट्रीट पर मुहाफिजों और ड्राइवर्स की नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी की जाती रही। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही भी की गई। इसराइल और CIA को ईरानी सुप्रीम लीडर की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इत्तला थी। हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल थे, जिसके बायस हिफाजती अमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा।
अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। ताज़ियती किताब में तासुरात कलमबंद किए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान सिर्फ अपना नहीं बल्कि फ़लस्तीन का भी दिफा कर रहा है। आलम इस्लाम को बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा बाहम दस्तो गिरेबा होने की बजाय सहूनियत का मुकाबला करे। अब नए हॉर्मज़ की बंदिश से आलमी मार्केट में गैस और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। दुनिया भर में तवानाई बहरान मंडलाने लगा। एशियाई मार्केटों में LNG की कीमत में 40% तक इजाफा। कतर से चीन के लिए टैंकर का यौमिया किराया $40,20,000 हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की तारीखी मंदी के बाद तेजी। 100 इंडेक्स में 5,159 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,57,132 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर $279.45 में फरोख्त। आलमी मंदी में सोने की कीमत $5,377 फी औंस हो गई। बानी PTI की मुतासिरा आंख के इलाज के लिए अडियाला जेल में फॉलोअप चेकअप। पिम्स अस्पताल और अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल की डॉक्टर्स की मुश्तरका टीम तिब्बी मुआने के लिए अडियाला जेल पहुंची। मेडिकल टीम में अलशिफा आई ट्रस्ट के रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ शामिल थे। मेडिकल टीम के हमरा जदीद तिब्बी आलात से लैस गाड़ी भी जेल आई। मेडिकल टीम को जेल अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की भी मुआवनत हासिल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया, जिस पर उसके मशकूर हैं। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। एलामिये में यह भी कहा गया कि इजलास में खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे काशगर सेंकियोंग की ईदगाह मस्जिद मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद। 1442 में तामीर होने वाली वाक़ई 7 हिस्सों पर मुश्तमिल ये मस्जिद अपने पीले रंग, सादा तर्ज तामीर और सजावट के बायस मशहूर है। तारीखी मस्जिद के वसी और सहन में हज़ारों नमाजी बैक वक्त सजदा रेज़ हो सकते हैं। और माह सयाम में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ईमान अफरोज़ मनाज़िर। नमाज तरावी, तवाफ़ काबा और सजदों में रिकत आमेज़ माहौल। बख्शिश, मग़फ़िरत और हाजात के लिए दुआएं। मस्जिद नबवी में भी फ़र्ज़ंदान इस्लाम अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने।